राम को अकेला रहना ही पसंद था। वो कम बोलने वाला लड़का था। अपने ख्यालों में खोया हुआ वो अक्सर खुद को अपनी ही बनाई हुई दुनिया में पाता था। किताबें ही उसका सहारा थी। उनके पन्ने उस अकेलेपन से एक एस्केप देते थे जो उससे एक परछाई की तरह चिपका रहता था। वो अपने माँ बाप के लिए एक अनसुलझी पहेली था। उसकी खामोशी उनकी चिंता का कारण बनती थी। उसके दिन इंट्रोस्पेक्शन की धुंध में गुजरते थे। बाहर की दुनिया उसके शोर शराबे और केओस के साथ उसे बहुत ओवरवेलमिंग लगती थी। वो कनेक्शन चाहता था। किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसकी शांत आत्मा की गहराई को समझ सके। फिर भी वो अपने ही मन के लैबिरिंथ में फंसा रहा, विथड्रॉन। उसके माँ बाप उसके अकेलेपन से परेशान होकर उसे एक ट्यूशन सेंटर में दाखिला करवाने का फैसला करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके वो अपनी परछाई से बाहर निकलेगा। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला राम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, उसे प्यार की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव कराएगा। ट्यूशन सेंटर एक छोटी सी साधारण सी इमारत थी जो शहर के एक शांत से कोने में छिपी हुई थी। अनजान चेहरों से भरे अनफेमिलियर क्लासरूम में कदम रखते ही राम ने एंजाइटी की एक जानी पहचानी लहर खुद पर हावी होती महसूस की। वो वापस मुड़ना चाहता था, अपने सॉलिट्यूड के कंफर्ट में वापस जाना चाहता था। उसने हिचकिचाते हुए पीछे के कोने में एक सीट ले ली, इस उम्मीद में कि कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन टीचर, एक प्यारी सी मुस्कान वाली, दयालु आंखों वाली महिला ने उसे सरप्राइजिंगली सहज महसूस कराया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राम खुद को धीरे धीरे ट्यूशन सेंटर की दिनचर्या में ढालने लगा। वो ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने लगा। उसके शब्द हालांकि अभी भी बहुत सोच समझकर बोले जाते थे, लेकिन उनमें एक नया आत्मविश्वास झलकता था। उसे मैथमेटिक्स से प्यार हो गया। उसकी लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज उसकी एनालिटिकल माइंड से रेजोनेट करती थी। कभी ड्रेडेड रहा ट्यूशन सेंटर धीरे धीरे एक हेवन में बदल रहा था, एक ऐसी जगह जहां उसे बिलोंगिंग की एक झलक दिखाई देती थी। एक दोपहर एक नई लड़की उनकी क्लास में आई। उसका नाम सीता था। अपनी चमकदार मुस्कान और संक्रामक हंसी के साथ वो ताजी हवा की सांस की तरह थी। सीता में एक वाइब्रेंस था जो इंस्टेंटली पूरे कमरे को रोशन कर देता था। राम के विपरीत वो आउटगोइंग थी और आसानी से दोस्त बना लेती थी। उसके आने से राम की दुनिया की शांति भंग हो गई। वो खुद को उसकी ओर खींचता हुआ पाता था। उसकी नजर उसकी हर मुस्कान, हर अदा पर टिकी रहती थी। उसकी हंसी एक ऐसी धुन थी जो क्लास खत्म होने के बाद भी उसके कानों में गूंजती रहती थी। सीता ने अपनी सहज वार्मथ के साथ राम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके शांत एक्सटीरियर के नीचे एक किंड्रेड स्पिरिट को महसूस करते हुए वे साथ में पढ़ाई करने लगे। उनकी शुरुआती अजीबता हर साझा हंसी और फुसफुसाहट के साथ पिघलती गई। उन्हें पता भी नहीं चला और उनके बीच एक बॉन्ड बनने लगा, एक ऐसा कनेक्शन जो दोनों की कल्पना से भी परे था। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राम सीता के जीने के जोश से प्रेरित होकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगा। वो स्कूल के डिबेट क्लब में शामिल हो गया। उसके शब्द जो कभी हिचकिचाते थे, अब नए कन्विक्शन के साथ बहते थे। उससे फोटोग्राफी से प्यार हो गया। उसका लेंस दुनिया को सीता की नजर से देखता था, साधारण में भी सुंदरता ढूंढता था। एक मानसूनी शाम जब वे साथ साथ घर जा रहे थे, बारिश उनके चारों ओर एक मधुर ताल बजा रही थी। राम को एहसास हुआ कि वो अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सकता। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सीता से अपने प्यार का इजहार कर दिया। शब्द लड़खड़ाते हुए, कच्चे और ईमानदार, उसके भीतर जागृत गहरी भावनाओं का प्रतिबिंब थे। सीता ने उसकी आंखों में छलकते हुए आंसुओं के साथ स्वीकार किया कि वो भी ऐसा ही महसूस करती है। उस पल बारिश की सिम्फनी से घिरे उनके प्यार की गूंज शुद्ध और मासूम आसमान के धूसर कैनवस पर उकेरा गया एक वादा था। वे जवान थे। उनका प्यार अभी भी एक नाजुक कली थी, लेकिन इसमें जीवन भर का वादा था। उनकी नई नई खुशी अल्पकालिक थी। सीता के पिता, जो एक सरकारी अधिकारी थे, का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। यह खबर उन पर बिजली की तरह गिरी। सीता से अलग होने का ख्याल ही राम के लिए असहनीय था।
वे एक दूसरे से लिपट गए। उनके आंसू आने वाले अलगाव के दर्द का प्रमाण थे। यह सीता ही थी जो मजबूत रही। उसके दृढ़ संकल्प ने उसके डगमगाते हुए दिल को थाम लिया। उसने उसे आईएएस ऑफिसर बनने के अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक ऐसा सपना जिस पर वे अक्सर चर्चा करते थे। उनकी आकांक्षाएं आपस में जुड़ी हुई थी। उसने उसका इंतजार करने का वादा किया। उनका प्यार उनके अलगाव के अंधेरे में उनका मार्गदर्शन करने वाला एक बीकन था। उनके गुड बाइज आंसुओं और रात में फुसफुसाए गए वादों से भरे हुए थे। उनके दिल एक ऐसे प्यार से बंधे थे जो कोई दूरी नहीं जानता था। इसके बाद के साल कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के धुंधले से थे। राम सीता के लिए अपने प्यार और उनके द्वारा किए गए वादे से प्रेरित होकर खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक देता है। प्यार और लालसा से भरे पत्र उनकी लाइफलाइन बन गए। हर शब्द उनके स्थायी बंधन का प्रमाण था। उसने अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजेस में से एक में एडमिशन हासिल किया। हर माइलस्टोन के साथ उसने अपने बगल में सीता की उपस्थिति को महसूस किया। उस पर उसका अटूट विश्वास उसे एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता था। वह अपना सपना जी रहा था। उसे हर कदम पर अपने साथ लेकर चल रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया। आईएएस ऑफिसर बनने के अपने लंबे समय से चेरिश्ड सपने को पूरा किया। उसका दिल गर्व से फूल उठा, यह जानकर कि उसने सीता से किया अपना वादा निभाया है। वह उनके साथ जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। उनकी प्रेम कहानी उसकी सफलता के पंखों पर उड़ान भर रही थी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन राम को अपनी ट्रेनिंग एकेडमी के लिए निकलना था, उसे एक फोन कॉल आया जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। सीता का एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल पहुंचा। उसका दिमाग इस खबर को समझने से इनकार कर रहा था। जो नजारा उसे देखने को मिला, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। सीता हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी कभी जीवंत आंखें बंद थीं। उसने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श हल्का था, मानो उसे किसी बुरे सपने से जगाने से डर रहा हो। लेकिन गहरे में वो जानता था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि सीता को ब्रेन हेमोरेज हुआ था। उन्होंने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सीता के माता पिता उनके चेहरे दुख से सराबोर उसके अंगदान के लिए मान गए। जब राम ने उसे देखा तो उसका दिल मिलियन टुकड़ों में टूट गया। उसे सालों पहले हुई एक बातचीत के दौरान कहे गए उसके शब्द याद आ गए। अगर मुझे कभी कुछ होता है तो, उसने कहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी प्रेमोनिशन थी। मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी कुछ बदलाव लाए, दूसरों में जीवित रहे। उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी सेल्फलेस स्पिरिट का प्रमाण, दुनिया में रोशनी लाने की उसकी इच्छा। वह आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। उसके आंसू उसके साथ घुल मिल गए क्योंकि उसने अपनी आखिरी सांस ली। दुनिया मानो खत्म हो गई हो। उसके जीवन से रंग फीके पड़ गए क्योंकि उसका दिल मिलियन टुकड़ों में बिखर गया था। सीता चली गई थी। अपने गहरे दुहक में राम को उसकी यादों में सॉलिस मिला। उसने उसकी आत्मा को जीवित रखने, उनके द्वारा साझा किए गए प्यार का सम्मान करने की कसम खाई। उसने आईएएस पोस्टिंग को ठीक कर दिया और इसके बजाय अपनी बचत का उपयोग सीता के नाम पर एक फाउंडेशन स्थापित करने के लिए किया। सीता फाउंडेशन ने गरीब बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये दो कारण सीता के दिल के सबसे करीब थे। यह उसका अपना वादा निभाने का तरीका था। यह सुनिश्चित करने का कि बदलाव लाने का उसका सपना जीवित रहे। राम ने अपना जीवन फाउंडेशन को समर्पित कर दिया। अपना सारा प्यार और लालसा इसमें लगा दी। वो सीता को कभी नहीं भूला। उसके लिए उसका प्यार उसकी आत्मा के भीतर एक इटर्नल फ्लेम की तरह जल रहा था। हर उस बच्चे के चेहरे में जिसकी उसने मदद की, उसने उसकी चमकदार मुस्कान का प्रतिबिंब देखा। उसकी विरासत जीवित रही, अनगिनत लोगों के जीवन को छू गई।